जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का ऐतिहासिक युद्ध के बारे में, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं तराइन की युद्ध से। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तो अगर तराइन की युद्ध के बारे में बात की जाए, तो अगर स्थान की बात की जाए तो ये तरावरी कर्नल के पास स्थित तरावरी में हुआ था। अगर हम इसकी परिणाम की बात करें तो राजपूतों ने इस युद्ध को जीत लिया था। और अगर हमें पूछा जाए कि किनके बीच ये युद्ध हुआ था, तो गजनी के जो सुल्तान थे मोहम्मद घोरी और राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों तराइन का दूसरा भी युद्ध हुआ था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में अगर हम इसकी परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और गजनी के जो सुल्तान थे मोहम्मद घोरी इस युद्ध में जीत गए थे। और दोस्तों उसके बाद देखते हैं हम चंदबार का युद्ध। ये चंदबार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। और अगर हम इसकी बात करें किनके बीच ये युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद घोरी जो गजनी के सुल्तान थे और जयचंद के बीच हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इसकी अगर हम बात करें तो ये यमुना नदी के पास हुआ था। और इसका परिणाम की अगर बात की जाए तो यहाँ इस युद्ध में जयचंद हार गए थे। उसके बाद आता है चौथा में तालीकट का युद्ध। तालीकट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तो अगर बात की जाए किनके बीच ये युद्ध हुआ था, तो हिंदू राजा जो विजयनगर के थे उनके बीच और 4 मुस्लिम सुल्तान के बीच ये युद्ध हुआ था। बीजापुर का, बीडार का, अहमदानगर का और गोलकोंडा का जो 4 सुल्तान थे, मतलब मुस्लिम सुल्तान, उनके बीच ये युद्ध तालीकट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कितने में? 1576 में। 1576 ईस्वी में हुआ था। तो हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के जो सेना थे उनके बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कितने में हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपना आस्था जमा लिए, मतलब कि उनका शासन शुरू कर लिए। तो ये युद्ध किनके बीच हुआ था? अगर इसकी बात की जाए तो बंग के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी और के जो मुख्य थे, जो पहले आए थे, रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये युद्ध हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बांडीवस का युद्ध। बांडीवस का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 22 जनवरी 1760 ईस्वी में बांडीवस का युद्ध हुआ था। तो अगर बांडीवस युद्ध की मतलब किनके बीच हुआ था, अगर इसकी बात की जाए तो फ्रेंच यानी कि जो फ़रासी थे और अंग्रेज़ों के बीच ये युद्ध हुआ था। लेकिन फ्रेंचों ने हार गए थे और अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में जीत गए थे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम बक्सर का युद्ध। अक्सर सवालों में मतलब कि परीक्षा में पूछे जाते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। कितने में? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगर बक्सर की युद्ध की बात किया जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच हुआ था। अगर हम इसकी परिणाम की बात करें तो इस युद्ध में मीर कासिम हार गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। उसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें, हमारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कब? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो भारत खुद को स्वतंत्र करने के लिए पहली बार 1857 में संग्राम यानी कि स्वतंत्रता संग्राम चलाई थी। उसके बाद देखते हैं भारत चीन युद्ध। आप सभी को मालूम है चाइना हमारा पड़ोसी है
और भारत के साथ चीन का 2000 वर्ष पुराना संबंध था, मतलब कि हम दोनों के बीच, भारत और चाइना के बीच बहुत अच्छा संबंध था। लेकिन बाद में सीमा को लेकर भारत चीन में विवाद शुरू हो गया, तो जिस वजह से चीन और भारत खुद मतलब परस्पर के दुश्मन बन गए। तो बार बार चीन भारत को धमकी देता है। और जब हम 1947 में स्वाधीन हुए तो पंचशील 1954 में पंचशील चुक्ति हुआ था भारत और चीन के बीच कि वो हमारे आभ्यंतरीण क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत भी उसकी आभ्यंतरीण क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पंचशील नीति के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो भारत और चीन की युद्ध की अगर बात की जाए तो ये 1962 में हुआ था। हमें स्वाधीन होकर सिर्फ 15 साल ही हुआ था। हम 1947 में स्वाधीन हुए, उसके 15 साल के बाद चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए और चीन इस युद्ध में जीत गया था। लेकिन हम भी हारे नहीं थे, क्योंकि मेरा मानना है कि हम प्रस्तुत नहीं थे, इस वजह से हम इस युद्ध में हार गए थे। लेकिन मेरा मानना है कि हम भी जीते हुए थे, क्योंकि हम प्रस्तुत नहीं थे। तो 1962 में युद्ध हुआ था, आप सभी को याद रखना है, पहला जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962। और जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो मतलब शत्रु ही कहेंगे, क्योंकि वो बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते रहता है, बार बार भारत को नीचा दिखाने के लिए वो उसी तरह काम करता है और चीन के साथ मिलकर हमारा भारत के ऊपर हर बार आक्रमण करने की योजना बनाता है। वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान सोचा, जब 1962 में चाइना ने हमें हरा दिया तो ये पाकिस्तान सोचा कि ये भी हमें हरा देगा। तो इस सोच को लेकर 1965 ईस्वी में उसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन हमारा जो भारत का प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी और हमारा जो वीर जवान भारत के जो थे उन्होंने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी थी इस युद्ध में और हमारी विजय हो गई थी। तो आप दोस्तों इसको बहुत ही इजी से याद रख सकते हैं। 1965 में युद्ध हुआ था और जो भारत पाकिस्तान का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ था। ये युद्ध क्यों हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब पूर्वी पाकिस्तान था, तब जो पूर्वी पाकिस्तान था, अभी जो बांग्लादेश कहलाता है, वहाँ पे जो वहाँ का जो दृढ़ नेता थे जिया उल रहमान, उनको बंदी कर लिया गया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। और जिस वजह से कि वहाँ का जो लोग थे वो भारत के अंदर घुस गए थे, तो भारत को बहुत बड़ा दिक्कत हुआ। तो इस वजह से भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बचाने के लिए 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी भारत का विजय हो गया था और बहुत सारे सैन्य को भारत ने बंदी कर लिया था पाकिस्तान का। और भारत एक सहनशील शांतिप्रिय राष्ट्र है। भारत अगर इसको कोई उस्काता तभी किसी के ऊपर आक्रमण करता है, नहीं तो यह कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, हर बार शांति चाहता है। जैसे कि दोस्तों देखो, जो हमारा शीत युद्ध जो हुआ था तब भी तो विश्व में दो बड़े बड़े राष्ट्र सृष्टि हो गए थे, जैसे कि अमेरिका और रूसिया, यूएसएसआर। तो ये किसी के तरफ ना होते हुए, मतलब दोनों के साथ दोस्ती रखते हुए इसने मतलब कि नॉन अलाइनमेंट संगठन गठन किया कुछ राष्ट्र को लेकर और खुद को न्यूट्रल रखा, किसी के तरफ भी अभी भी ये न्यूट्रल ही, मतलब कि शांति इसको चाहिए और शांति हर बार हमारा काम्य है। मतलब कि हम हर बार चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए और पूरे विश्व में शांति लाने के लिए हमारा देश का जो नेता थे, मतलब कि उन्होंने बहुत सारे कोशिश किए और अभी भी हम वही कोशिश में लगे हैं, क्योंकि हमारा भारत माँ एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। इसी वजह से तो भारत माँ कहा जाता है। माँ हर बार शांति चाहता है। किसी भी परिवार में अगर किसी तरह का भी झगड़ा हो तो वो शांति चाहता है, तो शांति के लिए भारत हर बार आगे खड़ा रहता है। तो दोस्तों ये थे मतलब कि भारत का मुख्य ऐतिहासिक युद्ध। तो आप सभी को शायद याद रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
आगे मिलते हैं। जय हिंद।